ऑप्शनरी के अंदर इस टर्म से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। मतलब बाज़ बात ऐसा होता है कि हम पेशेंट को अपनी तरफ से बेस्ट सफेरिकल करेक्शन दे रहे होते हैं, मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट है वो हम बेस्ट सफेरिकल करेक्शन उसको दे दी हमने। उसके साथ अगर उसको सिलेंड्रिकल करेक्शन रिक्वायर्ड है तो हमने वो भी उसको बेस्ट वे के अंदर उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि बेस्ट स्फीयर, बेस्ट सिलेंडर, एक्यूरेट एक्सेस के साथ उसको प्रिस्क्राइब किया जाए। लेकिन स्टिल फिर भी ऐसा होता है कि नंबर भी ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा, क्योंकि हम जब किसी फर्स्ट टाइम यूज़र को कोई ग्लासेस लगा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा होता है, जेहन में चल रहा होता है कि यार कभी इसको एडजस्ट होता है कि नहीं होता, मुझे नंबर बहुत कम करके देना चाहिए ताकि ये यूज टू हो जाए, फिर नंबर बढ़ा दूंगा। इस तरह की 100 हमारे पास थॉट्स चल रही होती है हमारे पास, ठीक है, नंबर प्रिस्क्राइब करते हुए। लेकिन अगर आपने दुनिया का सबसे अच्छा सफेरिकल करेक्शन उसको प्रिस्क्राइब किया है, सिलेंड्रिकल करेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसको प्रिस्क्राइब की हुई है, उसकी जो एक्सेस हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, बड़ी तसल्ली से आपने उसके सारे टेस्ट परफॉर्म किए ऑप्टोमेट्रिस्ट ने, कार्ड के ऊपर लिख कर दिए हैं आपको। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपने एक अच्छी आईपीडी मार्क नहीं की या आईपीडी मार्क ही नहीं की, 90% तो मैंने जो पाकिस्तान के अंदर देखा है किसी का भी आईपीडी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट का ये हालात है, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, ऑप्टोमेट्रिस्ट की ये हालात है कि वो सिर्फ देखता है पेशेंट आया, पेशेंट की कंप्लेंट होता है, फौरन से उसको ऑल्टर पे ले जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। इन द सेम वे ऑप्टिशियंस यहाँ पे क्या गलती करता है, वो ये गलती करता है कि बस उसको चाहिए एक कार्ड और चाहिए कस्टमर, उसके यहाँ पे चल रहे होते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं इससे, दैट्स इट। ये थॉट्स चल ही नहीं होती कि मुझे एक्यूरेसी की तरफ किस तरह जाना है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस यहाँ पे दो गलतियाँ करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, बहुत सारे अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट भी, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे जो बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं, ठीक है, मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा है मैंने जो यहाँ पर देखा है, यहाँ पर इस मार्केट में वो क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट आएगा आपने फौरन से क्या करना है, उसको पकड़ के ऑर्डर के सामने बिठा देना, ना उसकी कंप्लेंट पूछनी है, क्योंकि जब तक आपने पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली, बेशक आप लोग हैं ऑप्टिशियंस हैं या बेशक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, अगर आपने पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली, ऑप्टोमेट्रिस्ट कभी भी अच्छा नंबर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता और आप लोग कभी भी अच्छे ग्लासेस डिस्पेंस नहीं कर सकते, कंफर्म्ड है। वो फिर उसका नसीब है कि वो अच्छा उसमें एडजस्ट कर जाए बेचारा मुश्किलात के साथ, तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई कसर नहीं छोड़ते उसको कि वो ना एडजस्ट हो उसके, ठीक है। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट गलती करता है कि उसको ऑर्डर के सामने बिठा देता है, लेकिन याद रखें जब तक आप अच्छी हिस्ट्री नहीं लेते पेशेंट की, हिस्ट्री क्या होता है, आप पेशेंट से पूछेंगे उसको कंप्लेंट्स क्या हो रही हैं, उसका नाम, सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर आता है, आप उसको ग्रीट करते हो, आपके क्या हालात हैं, कैसे हैं आप लोग, खुश हैं, क्या कैसे जा रहा है बिजनेस, आप उसके साथ थोड़ा सा कंफर्ट जोन डेवलप करते हैं अपना कस्टमर के साथ। जब वो फर्स्ट टाइम आए, पहले से आता है, तो आपकी उसके साथ प्री कोई कम्युनिकेशन चल रही होती है, उस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर आप उसकी कंप्लेंट्स की तरफ आते हैं जरा उसको रिलैक्स करने के बाद, ऐसा ही है। ऑप्टोमेट्रिस्ट भी इसी तरह के जब आती है उसको अगर आप ऑर्डर पे बिठा देंगे तो उसकी कंप्लेंट्स नहीं पूछेंगे, जब तक आपको पेशेंट की कंप्लेंट नहीं पता आप उसको डायग्नोसिस दे नहीं सकते, जब तक आपके पास अच्छा डायग्नोसिस या अच्छी तशखीस नहीं है आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते उसको, कंफर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके पास एक आता है कस्टमर आता है, आप सबसे पहले उससे अच्छा ग्रीट करें, उससे मिलें, उससे अच्छे से बात करें, उसको कंफर्ट जोन दें, उसको पानी पिलाएं, उससे पानी पूछ लें, नहीं पिलाना तो जूस पूछ लें उससे, ताकि वो आपके साथ जरा कंफर्ट में आ जाए, एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाए आपके और आपके कस्टमर के बीच में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पूछेंगे जी आपको कैसे विजिट करना हुआ। इससे मुराद क्या होता है कि बताइए मेरे पास, डॉक्टर के पास कोई क्यों जाता है, मिलने जुलने तो नहीं जाता कोई, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, वो किस लिए जाते हैं, अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं कि भाई मुझे ये मसला हो गया और ये मेरा मसला क्या करें, हल करें, लेकिन हम मसला पूछते ही नहीं हैं, हम जस्ट कार्ड देखते हैं और देखते हैं कि आपके नज़दीक की आनत बनानी है या दूर की आनत बनानी है, दैट्स इट। हमारा किसी चीज़ की उसकी कंप्लेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें पूछना चाहिए कि आप जो पहली क्लासेस आपने जो न्यू टेस्ट कराया क्यों कराया, पिछली क्लासेस में कंप्लेंट क्या थी, आपको पिछली क्लासेस के अंदर पड़ी हुई कंप्लेंट का पता चलेगा तो आप नई क्लासेस में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि पिछली क्लासेस में क्या उसको कंप्लेंट थी, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, नया नंबर। एज ऑप्टिशियन अगर वो किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया है नंबर चेक कराने के लिए और वो पहले भी क्लासेस यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछली क्लासेस में कोई ना कोई मसला रहा है, पिछली क्लासेस में कोई ना कोई कंप्लेन रही है कि जिसकी वजह से वो नया टेस्ट कराने में मजबूर हुआ और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया और फिर अब आपको विजिट कर रहा है, तो आप उसे पूछेंगे अच्छा आपने नंबर टेस्ट कराया, या अभी डेट देखेंगे आपने अभी नंबर टेस्ट कराया कुछ दिन पहले, क्या मसला था पिछली क्लासेस में, आपने रीटेस्ट क्यों सोचा कि मैं रीटेस्ट करा, वो आपको बताएगा कि पिछली क्लासेस के अंदर मुझे सर में दर्द होता था और एज ऑप्टिशियंस आपको उसके अंदर मौजूद कंप्लेंट्स का अपनी डोमेन के अंदर उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके पास, कि अगर उसको पिछली क्लासेस में कंप्लेंट थी तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, फिर आप उन सारे रीजंस पे काम करेंगे कि अब सबसे बड़ी सर में दर्द की या सबसे बड़ी ग्लासेस के अंदर डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट किस वजह से होती है, उसमें से आज एक टॉपिक हम डिस्कस करें विच इज आईपीडी,
इंट्राप्यूपिलरी डिस्टेंस, वैसे बहुत सारी हैं, हम अगली क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वन ऑफ दैट रीजंस, एक रीजन इंट्राप्यूपिलरी डिस्टेंस भी है कि या तो हम क्या करते हैं, बस कार्ड लेके फौरन से उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और फौरन से उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि मैं क्या बेच दूं, मेरे से ये लेंस ले ले तो अच्छा हो जाएगा, मेरे से ब्लू कट ले ले, मेरे से फलाना लेंस ले ले, मेरे से ये वाली चीज़ ले ले, मेरे से, हम फौरन से अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते, उसकी कंप्लेंट्स के बारे में नहीं पूछते, उसके कंफर्ट के बारे में नहीं पूछते, हम फौरन से बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है। अगर आप इस पैटर्न में काम नहीं करें, अच्छे पैटर्न में काम करें, दैट इज़ ओके, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक कंप्लेंट्स बता रहा हूँ कि मार्केट में मोस्टली ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो सबसे पहले आप उसके बारे में पूछेंगे, हाँ जी आप बताएं, उसको बोल लेने, लेट हिम स्पीक, उसको बोल लेने कि वो क्या चाहता है। जब आप उसको बोलने देंगे, उसके बाद आपके पास उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी सारी आपके पास एक जजमेंट्स आ जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर मुझे बात करनी है, अगेंस्ट की जो कंप्लेंट उसने की है, उसकी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट आपके पास क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं आपके, ये चीज़ मैटर करती है। आपने ये नहीं बताना कि मेरे पास, हाँ जब आपको अपनी कंप्लेंट्स बता देगा, फिर आपने बताना जी मेरे पास ये है, आपने ये कंप्लेन की तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये वाला लेंस है, आपने ये कंप्लेन की तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कंप्लेंट्स आपने ये की है तो अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाएंगे तो मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, फिर वो आपसे सेटिस्फाइड होगा। उनमें से एक कंप्लेन क्या है, आईपीडी, इंट्राप्यूपिलरी डिस्टेंस की आप बात नहीं। मैंने जैसे बताया कि आप जितना मर्जी अच्छा नंबर दे दें, ऑप्टोमेट्रिस्ट जितना मर्जी अच्छा नंबर दे दे, मैं जितना मर्जी अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, मैं अपने पेशेंट से 2500 रुपये फीस चार्ज करता हूँ, 3000 चार्ज करता हूँ, 4000 5000 कोई चार्ज करता है, वो जितना मर्जी अच्छा डॉक्टर अपना नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आपने गलती कर दी आईपीडी पार करते हुए, उसकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। ठीक है, फिर हमें ये कंप्लेन होती है कि हम नंबर तो सही लगाते हैं, जो डॉक्टर ने लिख कर दिया था वही नंबर तो किया है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करने लग गया, और फिर आप कहते हैं कि हमने तो वही नंबर किया था जो आपने लिख कर दिया है, लेकिन पेशेंट आपकी बात मानने पे राजी नहीं होता। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि इसने ये मसले किए हैं, फिर हम डॉक्टर को कोच पे होते हैं बैठ के, यार हम तो वही नंबर फॉलो करते हैं, इसको नजर चेक नहीं करनी आती। ऐसा होता है ना, ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा लाइफ में अपनी रूटीन में देखते हैं अपनी शॉप्स पे, अपनी क्लिनिक्स के ऊपर। अब उस चीज़ को इरेडिकेट कैसे किया जाए, उस चीज़ को कैसे एलिमिनेट करना है, कि अगर हमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्पेंसिंग में अगले लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन उनमें से एक चीज़ क्या है, करेक्ट आईपीडी। सिर्फ आईपीडी ही, कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस आईपीडी ले होते हैं, अब पेशेंट को अपने सामने खड़ा करते हैं और उसको कहते हैं भाईजान मेरी नोज की तरफ देखें। अब वो दोनों आंखों से कहाँ देखता है, नोज की तरफ। अब जब वो नोज की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें तो यूँ हो जाएंगी, जबकि दूर देखते हैं तो आंखें यूँ होती हैं। पीडी ली लेकिन गलत ली, और नुकसान, ना ही लेते तो अच्छा था, लेकिन पीडी गलत मार्क कर दी उसके ऊपर। बाज़ बार क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ जगह के टारगेट देखें। आप पेशेंट को तो सेटिस्फाइड कर लेते हैं क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसकी आंखों को नहीं सेटिस्फाइड कर सकते, क्योंकि आंखों को सब कुछ पता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा शार्प नजर आएगा। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे एक्यूरेट मेथड जो है, जो एज ऑप्टिशियन हमें पता होना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, आईपीडी करेक्ट मार्क करके भी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है कि पेशेंट की एनाटॉमी में, उसकी आंखों में कोई मसला हो, उसकी आंखों में मुख्तलिफ चीज़ें हों जिसकी वजह से उसको कंप्लेन हो, लेकिन उन कंप्लेंट्स में हम डिस्कस नहीं कर रहे। आज हमारा टॉपिक है आईपीडी। सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस आईपीडी के ऊपर, कि दूर के अंदर जब पेशेंट को अपने दूर की क्लासेस बनाने हैं, उसकी डिस्टेंस आईपीडी कैसे मार्क करते हैं। आईपीडी का मतलब आपको पता ही है, इंट्राप्यूपिलरी डिस्टेंस क्या होता है, कि आपके दोनों जो प्यूपिल हैं, हम प्यूपिल के बारे में बड़ा अच्छा खासा पढ़ चुके हैं ना। आई बॉल का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बड़ा अच्छा से डिस्कस किया था कि प्यूपिल, आई बॉल के सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता है। मेरे आंखों के बीच में जो ब्लैक सर्कल है, ठीक है, जिसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, जिसे हम आयरस कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, द कलरफुल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड आयरस। तो आयरस के बीच में एक गोल दायरा सा होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं, पुतली भी कहते हैं उसको आम ज़बान में, ठीक है। तो जब लाइट डालते हैं वो प्यूपिल छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। जब लाइट हटती है या डार्क में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, वो प्यूपिल क्या कर जाता है, डार्क। हमें एक्चुअली क्या करना होता है, उस काले दायरे पर जो सुकड़ और फैल रहा है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट कर रहा है, उसका हमने सेंटर मार्क करना होता है। दैट इज कॉल्ड आईपीडी, इंट्रा प्यूपिलरी डिस्टेंस। दोनों प्यूपिल के बीच में क्या डिस्टेंस है और ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है अच्छे ग्लासेस डिस्पेंस करने के लिए। ये दो जो मैंने सर्कल किए हैं, ये क्या है, ये जो फासला है इनके बीच में, ये आईपीडी है। लेकिन
जब मैंने डिस्टेंस पीडी मार्क करनी है तो कैसे करनी है, जब मैंने नियर पीडी मार्क करनी है तो कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसकी आंखों में स्क्विंट है, भेगापन हो सकता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स आपने ऐसे डील किए होंगे जिनकी आंखों में क्या होगा, स्क्विंट होगा, भेगापन होगा, उसको क्या, उसकी पीडी कैसे लें। कुछ लोग होते हैं जिनकी नोज बहुत बड़ी होती है, नाक की एनाटॉमी कुछ डिफरेंट होती है, उनकी पीडी कैसे लें। मुख्तलिफ तरीके है ना, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते अल्लाह ताला ने तुम्हारी नाक इस तरह से बनाई है तुम्हारी में पीडी लेता ही नहीं, तुम जाओ। हमने किसी जगह बोर्ड तो नहीं लगाया हुआ ना कि जिनकी भी नाक बड़ी है वो अंदर ना आए, या जिनकी आंखों में भेगापन है वो हमारी दुकान विजिट ना करें, उनकी हमें आईपीडी नहीं लेनी आती। हमें हर पेशेंट की आईपीडी मार्क करनी है उसके हर एक डिसऑर्डर के साथ। डिस्टेंस पीडी, अब डिस्टेंस पीडी क्या होता है कि पेशेंट, अब डिस्टेंस आईपीडी का मतलब क्या है कि पेशेंट की दोनों पीपल के बीच में मैंने फासला तब मेजर करना है जब वो दूर पे देख रहा हो। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस आईपीडी या डिस्टेंस पीडी भी कहा जाता है इसको। अब वो कैसे मार्क की जाती है, पहले मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिकली यहाँ किसी को खड़ा करेंगे, उसको ग्लासेस पहनाएंगे और ग्लासेस के ऊपर उसकी आईपीडी मार्क करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस पीडी देखिए वहां चले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स से बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, जिस तरह आप अगर कोई ग्लासेस ग्राइंड कर रहे हैं, आपका जो फिटर है या आप जिसको क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन भी बोलते हैं, वो टेक्नीशियन अगर ग्लासेस को डिस्पेंस कर रहा है एजर के ऊपर, ऑटो या मैनुअल के ऊपर, तो उससे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स ठीक करेगा। पहले देखेगा कि मेरे एजर के अंदर पानी वानी पूरा है या नहीं है, बिजली ठीक आ रही है या नहीं आ रही, वो सारी पहले प्री रिक्वायरमेंट्स देखेगा, ठीक है। अब हमें आईपीडी लेने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी होनी चाहिए। एक तो रूम बड़ा अच्छा इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए आपके रूम के अंदर, ताकि आप उसको पीपल को क्या कर सके, देख सकें, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो जिसका ख्याल नहीं रखा जाता कि आपका और आपके पेशेंट का जो आई लेवल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। बाज़ बात क्या होता है कि पेशेंट जो आईपीडी ले रहा है उसका कद छोटा है, पेशेंट का कद बड़ा, तो वो यूं करके उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, या खुद बड़ा छोटा तो वो नीचे आने की कोशिश करता है। ठीक है, नीचे अगर आपका आई लेवल इस तरीके से सेम हो सकता है जरूर करें, लेकिन आपको लगता है कि अगर हाइट में डिफरेंसेस हैं तो फिर ये ना करें, उसको किसी जगह पर ऐसे बिठाएं जहाँ पे बैठकर आपका उसका आईपीडी लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए, आपका उसका जो आई लेवल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। नंबर 1 सबसे पहले आई लेवल का सेम होना, अच्छी इल्यूमिनेशन, अच्छी रोशनी आपके क्लिनिक के अंदर होनी चाहिए, दुकान के अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपका और आपके पेशेंट का आई लेवल क्या होना चाहिए, सेम। ये गलतियां तब जब आप आईपीडी करेक्ट ले रहे होते हैं, लेकिन इन चीजों की वजह से आपकी आईपीडी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, आपका आई लेवल सेम नहीं होता। मेथड बिल्कुल ठीक होता है, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर कि जो मेथड बिल्कुल करेक्ट यूज करते होंगे लेकिन इन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा नहीं रखते होंगे। वो टाइम की कमी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से पेशेंट खराब नहीं कर सकते। पेशेंट आपका लाइफ टाइम पेशेंट होता है, आपने गलती की वजह से उसको खराब किया, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं बाहर, सिर्फ आपकी दुकान उसके पास नहीं है या आप उसके पास ऑप्शन नहीं है, ही और शी हैज थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस इन मार्केट, ठीक है। तो आप किसी भी छोटी सी गलती की वजह से अपना पेशेंट खराब नहीं करना चाहेंगे। इल्यूमिनेशन, आई लेवल का सेम होना। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, आपके और आपके पेशेंट के बीच में आईपीडी लेते हुए फासला कितना है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, फासला कितना है जब आप पेशेंट की क्या ले रहे हो, आईपीडी मार्क कर। ये 3 चीजें। तो हम अगर डिस्टेंस पीडी लेने लगे हैं तो याद रखें, डिस्टेंस पीडी लेते हुए मैंने अपनी रूम की इल्यूमिनेशन सेट कर ली, इतनी सेट कर ली कि मुझे पेशेंट की आंखें क्लियर नजर आए, नंबर 1। दूसरा, मैंने पेशेंट को नीचे बिठाकर, या मेरा और उसका हाइट लेवल सेम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको किसी हाइड्रोलिक चीज पे बिठाऊंगा, उसकी कुर्सी को होती है ना क्लिनिक के अंदर हाइड्रोलिक चेयर्स, ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आप उसका और अपना क्या कर लेंगे, आई लेवल सेम कर लेंगे। नंबर 2, तीसरी चीज आपने क्या मेंटेन किया, आपका और उसका डिस्टेंस, आपका और उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस पीडी लेते हुए, डिस्टेंस पीडी लेते हुए आपका और उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक आर्म लेंथ हो सकती है, आपके हाथ का जितना फासला है वो आपका डिस्टेंस हो सकता है आपके पेशेंट से आईपीडी मार्क करते हुए, ठीक है। मोर और लेस इतना ही होता है, 67 सेंटीमीटर तक ये होता है हाथ, तो मोर और लेस 1 मीटर ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करता चलूं, डिस्टेंस पीडी मार्क करते हुए फासला बस 40 सेंटीमीटर से 45-50 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब मैंने क्यों कहा कि आपका फासला जो है वो 67 सेंटीमीटर होना चाहिए या 1 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, जब हम आईपीडी का तरीका सीख लेंगे फिर हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस
इस केस में डिस्टेंस पीडी लेते हुए फासला इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन आप इसे कम करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। 1 मीटर से या 67 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, इस तक अप टू 1 मीटर, या इससे थोड़ा सा ज्यादा भी कर लेंगे, कम कर लें थोड़ा सा तो चल जाएगा, लेकिन इनसे चीजों 40 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल भी ठीक नहीं है करेक्ट आईपीडी लेने के लिए। क्लियर हो गया। अब आई लेवल जब मैंने कहा सेम रखना है तो मैंने क्या किया, मैंने 2 आई बॉल्स बनाए, यहाँ पर एक ये बनाया और एक मैंने ये आई बॉल बनाया। अब ये हमारे पास पेशेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये पेशेंट की आंखें, बीच में उसका नोज है। अब एक पेशेंट की राइट आई होती है और एक पेशेंट की लेफ्ट आई होती है। इसके बिल्कुल सामने इसी पोजीशन के ऊपर मैंने खड़े होना है, ये मैंने बैठना है। तो वो कैसे है, वो भी इसी तरह कि मैं यहाँ पे सामने खड़ा हुआ उसके। याद रखें एक चीज, जब आप पेशेंट के, जब मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, फिर मेरे सामने खड़ा होकर मेरे से बात कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, हमेशा एक टर्म यूज की जाती है प्यार मोहब्बत के अंदर कि 2 प्यार करने वाले आपस में आंखें क्या करते हैं, 4 करते हैं। सुनिए ना ये टर्म, आपने फिल्म में देखते होंगे आप लोग। तो आंखें 4 करने का मतलब क्या होता है कि जब आप दोनों आंखें बिल्कुल एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, सामने होने चाहिए। लेकिन जब मैं किसी की आंखों में देख रहा हूं, कोई मेरी आंखों में देख रहा है, तो याद रखें जो मेरी इस वक्त राइट आई है, जो मेरी इस वक्त राइट आई है, वो जो मेरे सामने खड़ा है वो बिल्कुल उसकी लेफ्ट आई के सामने होगी। मेरी राइट, तो मेरी राइट आंख के सामने उसकी जो आंख है वो लेफ्ट है, मेरी लेफ्ट, तो मेरी लेफ्ट आंख के सामने उसकी जो आंख है वो राइट है। समझ गए, ये कॉम्बिनेशन होता है। कभी हमने कंफ्यूजन में ये कर जाते हैं कि ये राइट है तो सामने वाली भी क्या है, राइट, लेकिन मेरी जो राइट है वो उसकी लेफ्ट के सामने है, मेरी जो लेफ्ट है वो उसकी राइट के सामने। क्लियर है। तो यहां अगर मेरी राइट आई है तो यहां पर उसकी क्या होगी, उसकी लेफ्ट है तो मेरी क्या होगी, राइट। अब ये मैं हूं और आप हैं एग्जामिनर्स जो आईपीडी मार्क कर रहे हैं, और ये बस ये हमारे पास क्या है, पेशेंट है। ये पेशेंट की नोज, पेशेंट की आंखें, मतलब ये हमारे पास पेशेंट है जिसकी आईपीडी मार्क की जा रही है, और ये कौन है, ये एग्जामिनर है, ये हम लोग हैं जो आईपीडी मार्क कर रहे हैं। ठीक है। अब होगा क्या, डिस्टेंस पीडी मार्क करने के लिए, डिस्टेंस पीडी मार्क करने के लिए जो गलतियां की जाती हैं, बाज़ बात यहाँ का टारगेट दे दिया जाता है दोनों आंखों का, या बाज़ बात यहाँ का, ये हमें कभी भी नहीं करना। पीडी मार्क करते हुए आपने ये वाले टारगेट्स नहीं देने, स्पेशली डिस्टेंस पीडी मार्क करते हुए स्पेशली। फिर टारगेट क्या दें, हमने इल्यूमिनेशन सेट कर ली, हमने आई लेवल भी क्या कर लिया, सेट कर लिया, 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। तीसरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, हमारा फासला, वो भी हमने क्या कर लिया, ठीक। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट का टारगेट, पेशेंट देखेगा। 4 रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पीडी लेते हुए। 3 हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिए, इल्यूमिनेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरी क्या की हमने, आई लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दूसरा फासला आपका और उसका फासला क्या है, 3, चौथा पेशेंट देखे किधर, पेशेंट को दिखाऊं कहां पे। बाज़ तो क्या होता है, खड़े खुद उसके सामने होते हैं और उसको क्या कह रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कुछ क्लिनिक्स में मैंने काम किया, खड़े खुद उनके सामने होते हैं, उनको क्या कह रहे थे, आप दूर देखें क्योंकि मैं आपकी डिस्टेंस पीडी ले रहा हूं। जब आप उसके सामने खड़े हो दूर किधर देखेगा। बस क्या होता है कि पेशेंट को सेटिस्फाइड करना है कि मैं आपके कुछ ना कुछ डॉट्स लगाए, आपकी मैं आंखों की बड़ी वो तरतीब से ना एक पैमाइश कर रहा हूँ जिसके मुताबिक मैं शीशा बनाऊंगा। ये इस तरह के मतलब खेल खेले जाते हैं जो कि बहुत गलत है। ठीक है। 4 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका आई लेवल सेम होना, फासला कितना है, और तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है, टारगेट। पेशेंट टारगेट कहां पे करेगा, मैं पेशेंट को कहां पे दिखाऊं। तो याद रखें डिस्टेंस पीडी मार्क करते हुए आपने अगर उसकी राइट आई की पीडी लेनी है, उसकी किस आई की पीडी लेनी है, राइट आई की पीडी लेनी है, तो आप उसको अपनी लेफ्ट आई के प्यूपिल के सेंटर का टारगेट देंगे। समझ आई। अगर आप ये पेशेंट है, आपने पेशेंट की एनक पहनाई हुई है, उसको आपने क्या पहनाई हुई है, एनक के ऊपर उसको सेंट्रल डॉट लगाते हैं ना आप लोग, उसकी एनक पहनाकर उसको क्या करते हैं, पहनाते हैं। अच्छा एक चीज और ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, शायद पहले बताई भी है मैंने या नहीं। याद रखें कि जब भी आपने पेशेंट के लिए फ्रेम चूज किया है, उसने चूज कर लिया, फ्रेम सिलेक्शन भी एक बड़ा टॉपिक है जो अलग से हम डिस्कस करेंगे इसको। फ्रेम सिलेक्शन छोटा टॉपिक नहीं है, हम कोई भी फ्रेम उठा के उसको दे देते हैं, लो जी पहन लो। फ्रेम सिलेक्शन एक अलग से एक बड़ी स्ट्रेटजी है, कैसे चूज करना है और किस तरह से पेशेंट को कन्विंस करना है कि उसके लिए जो अच्छा फ्रेम है, सिर्फ कॉस्मेटिकली नहीं, जो उसके आई के एनाटॉमी पे, जो उसकी नोज की एनाटॉमी के ऊपर फिक्स्ड बैठता हो, वो फ्रेम, ठीक है, वो चूज कराना है, वो भी एक चीज है। लेकिन याद रखें आईपीडी लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईपीडी लेने से पहले आपने फ्रेम सिलेक्शन करवाते हैं, फ्रेम सिलेक्शन करवाकर
आप क्या करते हो, आईपीडी मार्क करते हो, ऐसा ही है कि चले आप फ्रेम सेलेक्ट हो गया, आपको उसको पहनाते हैं। याद रखें फ्रेम की सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्टली आपने आईपीडी नहीं लेनी, आपने वो फ्रेम पेशेंट को पहनाना है और पहनाने के बाद उसके फेस के मुताबिक उस फ्रेम की एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपने उसकी एडजस्टमेंट नहीं की, इसका मतलब है आपने डिसअलाइंड फ्रेम के ऊपर पीडी मार्क कर ली, जब आप टेक्नीशियन को देंगे वो उसको अलाइन करेगा, पीडी फिर डिफरेंट हो जाएगी। ये बात समझ आई? पीडी मार्क करने से पहले आप कोशिश करें, आपने फ्रेम सेलेक्ट किया, फौरन से टेबल पे रखिए, प्लायर्स वगैरह यूज करके अपने हाथों की जो भी टेक्निक स्किल्स आप यूज करते हैं उसको क्या करें, बिल्कुल बैलेंस करें, उसको अलाइन करें। डिसअलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? जब आप गाड़ी मोटर पे निकालते हैं तो गाड़ी के टायरों की क्या करते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप मोटर पे ऐसे निकल जाएंगे एक डिसअलाइन टायरों के साथ, ठीक है? तो पेशेंट को फ्रेम देने से पहले भी आप उसकी अलाइनमेंट क्या करेंगे, सेटल करेंगे। आपने सेटल की उसकी अलाइनमेंट, सेटल करने के बाद आपने उसके फ्रेम उसको पहनाया। हो सकता है कि जब एक अलाइंड फ्रेम, एक बैलेंस्ड फ्रेम आप किसी के चेहरे पे पहनाएं तो पहनाने के बाद वो फिर डिसअलाइन हो जाए, क्योंकि उसकी चेहरे की एनाटॉमी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है फ्रेम ही डिसअलाइन हो, चेहरा भी क्या हो सकता है, अल्लाह की वो है, चेहरा भी क्या हो सकता है, डिसअलाइन हो सकता है। तो आप उसके चेहरे के मुताबिक दोबारा से उसको क्या करेंगे, उनके नोज पैड को दोबारा से क्या करेंगे, अगर आप नोज पैड वाला फ्रेम यूज करें उन नोज पैड्स को दोबारा से उसकी नाक के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करें, ऐसी पीडी ले रहे हैं, तो जब वो अपने चेहरे के मुताबिक बनने के बाद एडजस्ट करवाएगा, पीडी फिर डिफरेंट होगी, कंप्लेंट्स फिर सेम रहेगी। बात समझ आई आपको? ये इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इस वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई? आईपीडी लेने से पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने फ्रेम को उसके फेस के मुताबिक, पहले फ्रेम को फ्रेम के मुताबिक और फ्रेम उसको पहनाना है। अगर एडजस्ट हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपने उसके फेस के मुताबिक उसके नोज पैड्स, उसकी ये लग्स जो हैं, उसकी टेंपल्स जो हैं, बिल्कुल उसके फेस के मुताबिक क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। क्लियर है? अब आते हैं आईपीडी की तरफ। अब आपने उसको अलाइन फ्रेम, बैलेंस्ड फ्रेम उसके चेहरे पे क्या कर दिया है, पहना दिया। अब क्या करें कि अब आप उसके सामने बिल्कुल खड़े हो गए हैं और पेशेंट को कहते हैं जी आप, अगर आपने उसकी ऐनक पहनाई हुई है और आप चाहते हैं कि इस आंख की क्या ले, पीडी मार्क की जाए, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि उस मेरी आंख के सामने उसकी जो इस वाली आंख है, लेफ्ट आंख है ना, ये मेरी राइट आंख है, उसकी कौन सी आंख है, लेफ्ट। मैं चाहता हूं कि पहले उसको लेफ्ट आंख का सेंट्रल डॉट मार्क करूं प्यूपिल के ऊपर। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि आप अपनी दोनों आंखों से मेरी राइट आई के प्यूपिल के अंदर देखें, मेरी राइट आई के प्यूपिल, समझ रहा है? बिल्कुल ऐसे हम यहां समझते हैं, ये उसकी राइट आंख है, ये उसकी राइट आई के सामने मेरी क्या है, लेफ्ट आंख। अगर मैंने इस आंख की पीडी मार्क करनी है तो मैं दोनों आंखों को कहूंगा या उसको कहूंगा कि वो अपनी दोनों आंखों से कहां देखे, मेरी आंख के बिल्कुल सेंटर में यहां देखे। ये मेरी आंख का सेंटर है ना, उसको मैं बोलूंगा यहां देखे। अब जरा सोचें मैंने ये टारगेट क्यों दिया। जब वो मेरी आंख को यहां देखेगा इस आंख के सामने, तो ये आंख को डायरेक्टली इधर फिक्स करेंगे ना, यूं ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन वो आंख अगर इधर देखना चाहते हैं तो उसको यूं करके देखना पड़ेगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? एक आंख तो डायरेक्टली मेरे क्या है, सामने है, लेकिन दूसरी आंख मेरे से क्या है, तो जो यूं टिल्ट करके मेरी तरफ आ रही है, कन्वर्ट करके मेरी तरफ आ रही है, मैं उसकी पीडी मार्क नहीं करूंगा। मैंने आपको कहां दिखा दी पीडी लेनी है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ये वाली है या वो वाली है, उसकी राइट है। तो मैं क्या करूंगा, आराम से उसकी यहां पर क्या मार्क करूंगा, सेंटर मार्क करूंगा। हो गया, कर लिया आपने सेंटर मार्क। अब आप दूसरी आंख की पीडी लेना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या कहोगे कि आपने अपनी दोनों आंखों से मेरी इस आंख के सेंटर में देखना है। अब क्या होगा, यह आंख इसको बिल्कुल सामने आएगी, लेकिन वो वाली आंख कन्वर्ट करके आएगी। जो कन्वर्ट करके आएगी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको देखना ही चाहिए, मैंने वो देखनी है जो मेरी आंख के सामने है। तो ये स्ट्रेट आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लगा लूंगा, मार्क कर लूंगा उसकी पीडी। ये उसकी बिल्कुल ये पीडी सेटल होगी, ऐसे ना ऐसे होगी ना एक आंख कन्वर्ट करके आएगी, दोनों आंखें बिल्कुल स्ट्रेट आहट देखेंगे और वहां पर उसकी मैं क्या मार्क कर लूंगा, पीडी मार्क करूंगा। क्या ये चीज समझ आई? कोई ऐनक वाला बंदा मेरे पास आ जाए।